हे एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आज का हमारा क्वेश्चन है कि बताइए ट्रांसफेरिन एंड बीटा टू ट्रांसफेरिन ये दोनों क्या होते हैं एंड क्लिनिकली इनका क्या यूज़ है। और मैं आपको फ्यू सेकंड दे रहा हूँ। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा टू ट्रांसफेरिन की। एंड इसे समझाने के लिए मैं RTA के पेशेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। एंड RTA मतलब क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मतलब कि कोई बंदा अपनी बाइक के ऊपर बैठकर रोड पर जा रहा था एंड उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। एंड आफ्टर एक्सीडेंट वो बंदा आपके हॉस्पिटल के अंदर आया और जैसे ही आपने उस बंदे को देखा तो उस बंदे की नोज से क्या आ रहा था? ब्लड आ रहा था। एंड आपको एक डाउट है कि इस बंदे की नोज से जो ब्लड आ रहा है ना, उस ब्लड के अंदर CSF मिक्स हो सकता है। ओके क्योंकि ड्यूरिंग RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो पेशेंट की सेरिब्रिफॉर्म प्लेट है वो ब्रेक हो गई होगी। एंड इसके ब्रेक होने से जो CSF है वो ब्रेन से कहाँ आ गया होगा? नोज के अंदर। एंड देन जो CSF है वो ब्लड के साथ मिक्स होके पेशेंट की नोज से बाहर निकल रहा होगा। ओवरऑल मेरे माइंड के अंदर एक डाउट है कि पेशेंट की नोज से जो ब्लड आ रहा है ना, उस ब्लड के अंदर CSF मिक्स है या नहीं है। तो देखिए इसके कंफर्मेशन के लिए हम क्या करवाते हैं? बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट। एंड मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि जो बीटा टू ट्रांसफेरिन है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन CSF एंड एब्सेंट इन ब्लड। मतलब कि नोज से जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड का मैंने सैंपल लिया और उसे कहाँ भेज दिया? लेबोरेटरी के अंदर। किसके लिए? बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट के लिए। एंड जो टेस्ट के रिजल्ट आए और उस रिजल्ट के अंदर अगर बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि नोज से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर क्या है? CSF प्रेजेंट है। एंड अगर बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब कि नोज से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर CSF मिक्स नहीं है, ओनली नोज से ब्लड ही आ रहा है। एंड देखिए जो ट्रीटमेंट होता है ना वो भी हम उसी हिसाब से करते हैं। मतलब कि आपको सोचिए कि पेशेंट के नोज से ब्लड भी आ रहा है और उस ब्लड के अंदर CSF भी है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड बात है क्योंकि बंदे को क्या है? स्कल फ्रैक्चर है, बंदे की सेरिब्रिफॉर्म प्लेट क्रैक हो गई, टूट गई। तो ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड बात है, ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से करेंगे। एंड अगर नोज से जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर CSF नहीं है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बंदे को कोई भी स्कल फ्रैक्चर नहीं है। एंड फिर ट्रीटमेंट भी हम उसी हिसाब से करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि बीटा टू ट्रांसफेरिन दिस इज स्पेसिफिक फॉर CSF। ओके एंड अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट यानी कि ट्रांसफेरिन के ऊपर। एंड ट्रांसफेरिन मतलब कि जो बीटा टू ट्रांसफेरिन है इसका अगर मैं बीटा टू उड़ा दूँ तो लास्ट में क्या बचेगा? ट्रांसफेरिन। एंड मैं इसी ट्रांसफेरिन की बात यहाँ पर करने वाला हूँ। एंड ट्रांसफेरिन इस पर डिटेल वीडियो मैंने हाल ही में अपलोड की है। एंड उस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था कि ट्रांसफेरिन ये क्या होता है? आयरन ट्रांसपोर्टर। देखिए यहाँ लिख भी रखा है, ट्रांसफेरिन ये क्या होता है? आयरन ट्रांसपोर्टर। मतलब कि ये Fe के मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। ओके एंड सेकंड पॉइंट क्या लिख रखा है कि प्रेजेंट इन ब्लड, कि जो ट्रांसफेरिन है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर आप यूँ भी बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफेरिन है वो ब्लड के थ्रू, अरे यार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए और वो रास्ता क्या है? ब्लड। मतलब कि जो ट्रांसफेरिन है ना वो ब्लड के थ्रू आयरन के मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। ओके तो आई होप जो हमारे दो क्वेश्चन थे कि ट्रांसफेरिन क्या होता है, बीटा टू ट्रांसफेरिन क्या होता है, ये दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। एंड ट्रांसफेरिन को आपको अगर और भी डिटेल से समझना है तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके एंड आज की वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है। बाय।